अब बच्चों हमने लास्ट क्लास में ना ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बेटा कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमें सबसे पहले प्रोराटा टेबल बनानी थी, उसके बाद हमें जनरल एंट्रीज करनी थी। अब मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके अंदर भी बेटा आपके पास प्रोराटा टेबल बनेगी और इसमें आपके पास जनरल एंट्रीज भी होंगी। लेकिन साथ में ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इस टॉपिक को आपको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोराटा टेबल बनानी पड़ेगी और साथ के साथ आपको 6 पॉइंट भी आपको बेटा कैलकुलेट करने पड़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के अंदर। तो बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोराटा टेबल प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपको बेटा 6 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद आपको जाके क्या करनी है, जनरल एंट्रीज भी आपको बनानी है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का क्या टॉपिक है, इसमें आपको समझने के लिए सबसे पहले बेटा आपको पहले क्वेश्चंस रीड करना पड़ेगा पहले बेटा पूरा का पूरा। और क्वेश्चन रीड करने के बाद जब आप प्रोराटा टेबल आप प्रिपेयर करोगे और प्रोराटा टेबल बनाने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या चीजें हैं जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि हमें 6 पॉइंट भी क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और बेटा ये ओवर सब्सक्रिप्शन जो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स है बेटा, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें से आपके पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है बेटा, 6 मार्क्स का। और बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, और ये आपसे क्वेश्चन में बेटा पूछेगा ही पूछेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। ये आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में हमने क्या करा था, प्रोराटा टेबल बनाई थी, उसके बाद हमने जाके जनरल एंट्रीज पास ऑन करी थी। लेकिन इसमें एक एडिशनल पॉइंट भी है कि बेटा इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 6 पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे और बस उसके साथ आपको एक जनरल एंट्रीज और प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम क्वेश्चन को करने का तरीका सीखेंगे कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसके लिए आपको जो 6 पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं उसको हमें कैसे ड्राइव करना है, वो चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, तो आप बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके फिर हम आगे इसके साथ चलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के लिए। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड ने इशू किए 1 लाख शेयर्स, कितने रुपए के बेटा, 10 रुपए के हैं। और ये जो शेयर्स इशू किए बेटा ये एट पार पे किए, किस पे किए बेटा, एट पार, मतलब 10 रुपए का शेयर है और हमने इशू भी एट पार पे कर रहे हैं, मतलब 10 रुपए में ही हम इसे इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे 2.5 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपए हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 है, फाइनल कॉल पे 2 है। तो बेटा टोटल कितने हो गए, 2.5 5 और 3 8 और 2 10, टोटल तो 10 रुपए हमारे पास आ गए। एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई है बेटा वो कितने की हो रही है, 1,35,000 शेयर की। इशू किए हैं अपने 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन आई है हमारे पास 1,35,000 शेयर की। अब बेटा अलॉटमेंट वर मेड एज फॉलो, अलॉटमेंट कैसे करनी है, कहता है कि जो एप्लीकेंट्स है, एप्लीकेंट्स को बोलते हैं आवेदक, जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने अप्लाई किया है 25,000 शेयर के लिए, उनको तो हमने बेटा फुल शेयर दे दिए। और जो एप्लीकेंट्स जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया उनको हमने कितने शेयर दिए, 45,000 शेयर दिए। ठीक है, क्योंकि बता रहा है अलॉटमेंट हमने कैसे करी है। और जो एप्लीकेंट्स होते हैं आवेदक, जिन्होंने अप्लाई किए 50,000 शेयर के लिए, उनको हमने कितने शेयर दिए, 30,000 शेयर। तो बेटा देख के आपको पता चल गया होगा कि 1 लाख शेयर इशू है, एप्लीकेशन कितने की आई है, 1,35,000 शेयर के लिए। तो आपको देखते क्वेश्चन में पता चल गया कि हमें भाई सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, प्रोराटा टेबल क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो आपको देखने से पता चल जाना चाहिए कि आपको प्रोराटा टेबल क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का हमारे पास क्वेश्चन है। फिर कहता है कि जितनी भी ऑल एक्सेस मनी आएगी एप्लीकेशन पे उसको हमें एडजस्ट करना है। क्या करना है, एडजस्ट, किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, किसके लिए एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पर। और दी शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड, और हमने सारे पैसे मंगा लिए हैं, एंड पेड अप, और पूरा पैसा मिल भी चुका है। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, कि किसका पैसा हमें नहीं मिला है। कहता है कि दी शेयर वर फुल्ली कॉल्ड, हमने पूरे पैसे मंगाए 10 रुपए, जो मतलब एक शेयर 10 रुपए का था, और हमने एक शेयर फुल्ली कॉल्ड किए, पूरे 10 रुपए मंगाए, एंड पेड अप भी हो गया। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट मतलब छोड़कर कुछ को, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हमें पैसे नहीं मिले। मतलब कह रहा है फुल्ली कॉल्ड है, पेड अप सारा पैसा मिला भी है, लेकिन कुछ का छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, किसके पैसे नहीं मिले, अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, फर्स्ट के नहीं मिले, फाइनल कॉल के नहीं मिले। नॉट पेड बाई दोज हु अप्लाइड, मतलब उन्होंने पैसे नहीं दिए जिन्होंने अप्लाई किया है। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, 4,000 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग, जो कौन से ग्रुप में आ रहे हैं हमारे पास, 50,000 शेयर वाले ग्रुप। मतलब ये कौन सा ग्रुप आ रहा है हमारे पास, थर्ड ग्रुप। मतलब ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप। तो कहता है जो थर्ड ग्रुप में लाई कर रहे हैं, जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उनको हमने कितने शेयर दिए, 30,000। उन्होंने सारे पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने उसमें 50,000 शेयर में जिनको हमने 30,000 शेयर दिए,
उसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई करा है कितने शेयर के लिए, 4000 शेयर के लिए। उन्होंने क्या करा है, ना तो उन्होंने अलॉटमेंट, ना उन्होंने फर्स्ट कॉल और ना उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। ये सर कहां लिखा है, ये यहां लिखा हुआ है, देखो बच्चों, दी शेयर फॉर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट, मतलब सारा पैसा हमें मिल गया है छोड़कर, किसका नहीं पैसा मिला है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, नॉट पेड बाय दोज, जिन्होंने अप्लाई कितने शेयर के लिए करे, 4000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई करा है। और वो कौन से ग्रुप में अप्लाई हो रहे हैं, 50,000 शेयर वाले ग्रुप में आ रहे हैं। उन्होंने अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। अब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर फॉरफिट कर रहे हैं 2 शेयर जिसपे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी क्या रह गई थी, है ना, नॉट पेड बाई शेयर होल्डर, मतलब डायरेक्टर ने उनके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट भी कर लिया है जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए। फिर कह रहा है 1800 फॉरफिटेड शेयर्स में से हमने रीइशू कर दिए। तो सर जितने हमने शेयर फॉरफिट किए उसमें से कितने रीइशू कर दिए, 1800 रुपए, 1800 शेयर हमने रीइशू कर दिए एज फुल्ली पेड अप, है ना, ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 रुपए पर शेयर, मतलब फुल्ली पेड अप सर एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का था। और उस 10 रुपए वाले शेयर को हमने क्या करा है, 1800 शेयर जितने भी जब्त किए थे उसमें से हमने 1800 शेयर रीइशू कर दिए फुल्ली पेड वाले, और कितने रुपए मिले हमें, 9 रुपए, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, हमने कितने में बेच दिया है, 9 रुपए में। तो सर रीइशू भी हो रहा है। अब कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा प्रोराटा टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन की प्रोराटा टेबल प्रिपेयर करने वाले हैं। आइए बच्चों मेरे से बनाते हैं प्रोराटा टेबल। प्रोराटा टेबल, पहले लिखेंगे हम अप्लाइड शेयर, फिर लिखेंगे हम अलॉटेड शेयर्स, फिर लिखेंगे हम एक्सेस शेयर्स, फिर हम लिखेंगे एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, फिर लिखेंगे हम अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, फिर लिखेंगे हम कॉल्स इन एडवांस, फिर हम लिखेंगे बैंक रिफंड। सर मतलब प्रोराटा टेबल बनाने के लिए हमारे पास कितने कॉलम हो गए बेटा, हमारे पास 7 कॉलम हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो 7 कॉलम बनेंगे बेटा, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, कॉल्स इन एडवांस, बैंक रिफंड। ठीक है। एप्लीकेशन कितने रुपए की बेटा, 2.5, तो लिख देंगे एप्लीकेशन है 2.5। अलॉटमेंट बेटा ये भी कितने की है, ये बेटा अलॉटमेंट है 2.5 रुपए की। और सर कॉल कितने की होगी, 3 + 2, मतलब कितने रुपए की कॉल होगी सर, 5 रुपए की आपके पास कॉल हो गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, टेबल को फिल करेंगे। ठीक है। आइए बच्चों, अप्लाइड शेयर का मतलब होता है कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई। सर एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 1,35,000, तो यहां लिखेंगे हम 1,35,000 शेयर। सर हमने कितने शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर, तो हमने सर 1 लाख शेयर ही इशू किए, तो हम अलॉट भी तो कितना करेंगे, 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन रिसीव का मतलब है कितने लोगों ने अप्लाई किया, मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया उन्होंने कितनी की एप्लीकेशन भेजी, 1,35,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी। लेकिन कंपनी ने इशू कितने करें, 1 लाख शेयर, तो कंपनी शेयर भी कितने अलॉट करने वाली है, 1 लाख शेयर। पहले तो हमें टोटल यहां लिख देना है, फिर हम टेबल से पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि कैसे कैसे उसने अलॉटमेंट वर मेड, कैसे अलॉटमेंट करी है। कहता है जो आवेदक है जिन्होंने 25,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको तो हमने फुल दे दिया, मतलब जिन्होंने 25,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको हमने पूरे के पूरे 25,000 शेयर दे दिए। फिर कहता है जो एप्लीकेंट 60,000 शेयर के लिए उनको कितने दिए, 45,000, तो जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया उनको हमने कितने दिए, 45,000 शेयर। ठीक है जी। जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको हमने कितने शेयर दिए, 30,000 शेयर दिए। तो इस टेबल से इस तरीके से हमने उसको क्या करना है, फिल करना है, जैसे जैसे हमारे पास पॉइंट है। 25,000 वालों को फुल दे दिए, 60,000 शेयर वालों को 45,000 शेयर दिए, और 50,000 शेयर वालों को हमने 30,000 शेयर दिए। तो 25, 45 और 30 बेटा कितने हो गए, 1 लाख रुपए हो गए। ठीक है। और ये कितने हो गए, ये हो गया आपके 1,35,000। ठीक है बेटा, ये टोटल हो गया। अब हम इसको आगे चलते हैं। सर जिन्होंने 25,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको तो हमने कोई शेयर अलॉट ही नहीं किए, तो सर एक्सेस शेयर कुछ भी नहीं है उनका कुछ भी नहीं होने वाला। जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको कितने दिए बेटा हमने, 45,000 शेयर, तो सर उनके एक्सेस शेयर कितने, 60,000 में से 45,000 शेयर को हम क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे तो बेटा यहां पर कितना निकल के आएगा आपके पास 15,000। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सेस को हम एप्लीकेशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 15,000 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 15,000 को 2 से करोगे तो 30,000 और 15,000 का हाफ कर दो 7,500, तो बेटा ये पैसा आ जाएगा आपके पास 37,500 रुपए। तो अब एक्सेस शेयर को आप एप्लीकेशन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करके आप यहां पर लिख दोगे। सर फिर आप अलॉटेड शेयर को किससे मल्टीप्लाई करते हो, अलॉटमेंट से। सर जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको आपने कितने शेयर दिए, 45,000, तो उनके एक्सेस शेयर कितने के लिए फालतू एप्लीकेशन आई है, 15,000 शेयर। तो 15,000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन 2.5 रुपए की थी, तो आपके पास कितने आ गए, 37,500 रुपए। तो क्या पैसा लौटाओगे, नहीं सर, क्योंकि आपको पता है आपने इनको कितने शेयर दिए, 45,000। अब 45,000 के हिसाब से आप अलॉटमेंट के कितने रुपए मांगोगे सर, 2.5 रुपए, मतलब समथिंग अमाउंट आएगा। 45,000 को 2 से गुना करोगे तो 90,000 है ना, और फिर आधा करोगे तो 22,500, मतलब 90,000 से ऊपर आप पैसे, लाख रुपए से ऊपर आप पैसे आप आगे चलकर मंगाने वाले हो। लेकिन आपके पास एडवांस कितने का आ रहा है, 37,500 का, तो आप 37,500 के 500 रुपए पूरे के पूरे कहां एडजस्ट कर दोगे, अलॉटमेंट पे आप एडजस्ट कर दोगे। क्योंकि आगे चलकर आप कहोगे भाई 45,000 शेयर के हिसाब से आपसे अलॉटमेंट 2.5 रुपए की मंगाने वाले, मतलब 45 दूनी 90, मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर पैसे मंगाने वाले, जबकि आपका एडवांस कितना है, 37,500। तो 37,500 मैंने पूरे अलॉटमेंट के नाम से आपके यहाँ पर क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। सर 50,000 शेयर वालों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनको आपने कितने शेयर दिए, 30,000 शेयर। तो बेटा यहां पर एक्सेस शेयर कितने आपके, 20,000। कैसे निकले, इसमें से इसको माइनस करके। अब एक्सेस को फिर एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो, 20,000 को 2 से गुना करोगे, 2.5 से करोगे तो 20 दूनी 40 और 20 का आधा 10। सर कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 50,000। तो एक्सेस शेयर को आप एप्लीकेशन से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। अब सर आप अलॉटेड को किससे गुना करो, अलॉटमेंट से। तो अलॉटेड कितने, 30,000 शेयर, अलॉटमेंट कितने की, 2.5 की, तो गुना करोगे बेटा कितना आएगा, ये सर आपके पास आएगा 30,000 इंटू 2.5, तो 30,000 को 2 से गुना करोगे तो आएगा 60,000 और 30,000 का आधा हो गया 15,000, तो कितना हो गया बेटा, 75,000। जबकि एडवांस बेटा आपके पास कितना है, 50,000, और आपको आगे चलकर मंगाने कितने, ज्यादा मंगाने, जबकि एडवांस कितना है, 50। तो आप 50 के 50 यहां पर क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, मतलब जो एप्लीकेशन पे पैसा आपके फालतू आया था 50,000, वो आपने कहां एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे। और ये क्वेश्चन ने कहा भी था, कहां कहा था कि जितनी भी एक्सेस मनी आएगी, ऑल एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन, उसको आप एडजस्ट कर लोगे, किस पर एडजस्ट कर लोगे, अलॉटमेंट पे क्या कर लोगे, एडजस्ट। तो 37,500 एप्लीकेशन का पैसा बेटा फालतू आया, ये भी मैंने अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट कर दिया। 50,000 रुपए मेरे पास जो एप्लीकेशन में फालतू आए थे 20,000 शेयर के, ये भी बेटा मैंने पैसे वापस ना कर, क्योंकि मुझे पता था कि जिनको मैंने 50,000 के लिए अप्लाई किया, जिन्होंने, उनको मैंने 30,000 शेयर दिए, तो 30,000 के हिसाब से मैं आगे चलकर अलॉटमेंट के उनसे मंगाने वाला हूं कितने, 30 दूनी 60, मतलब 75,000 रुपए मंगाने वाला हूं, जबकि उनका एडवांस कितना है, 50। तो मैंने 50,000 के 50,000 पूरे क्या करें, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए कि आपको आगे चलकर 50,000 देने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं बेटा, लास्ट में हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट को क्या करते हैं, टोटल करते हैं। एक तो अलॉटमेंट का टोटल होता है बेटा, ये कितना आएगा, 87,500 रुपए। ठीक है, फिर कॉल का और फिर बैंक का। अब सबसे पहले अब बेटा आपकी क्या बन चुकी है, बेटा प्रोडक्ट टेबल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन के बाद हमने ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर ऑफ शेयर्स में सबसे पहले पॉइंट तो बेटा क्या सीखना था, प्रोराटा टेबल। तो प्रोराटा टेबल तो बेटा आपने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वाले में मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दी थी प्रोराटा टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसी के बेस पे हमने सबसे पहले क्या करा है, प्रोराटा टेबल को प्रिपेयर कर लिया है। दूसरे नंबर पे बेटा हमें निकालने होते हैं 6 पॉइंट। सर वो 6 पॉइंट की क्यों जरूरत पड़ रही है बेटा, अब हम देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बेस पर हमें पता चलेगा कि हमें 6 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं या 6 पॉइंट कैलकुलेट नहीं करने। आइए बच्चों, अब हम यहां से पढ़ते हैं, दी शेयर वर फुल्ली कॉल्ड, हमने पूरे पैसे मंगाए, 10 रुपए के 10 रुपए पूरे मंगाए, एंड पेड अप हुए, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, मतलब पूरा पैसा आपने फुल्ली कॉल्ड किया, पेड अप मतलब मंगाया भी, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, मतलब कुछ पैसा आपको नहीं मिला। सर किसका नहीं मिला, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नॉट पेड बाई दोज हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर। कह रहा है जिन्होंने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, और जो कौन से ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं, 50,000 शेयर वाले ग्रुप में। मतलब सर ये फर्स्ट ग्रुप हो गया था, ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया था, और ये आपका थर्ड ग्रुप था। तो बेटा ये जो 50,000 शेयर वाले हैं, ये कौन से ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000 शेयर, मतलब कौन से बेटा, थर्ड ग्रुप के अंदर की बात है कि सर आपने पूरा पैसा फुल्ली कॉल्ड किया, पेड अप किया, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, सारा पैसा आपको मिल गया है, बस कुछ ने पैसा नहीं दिया है। किसने पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट वालों ने, फर्स्ट कॉल वालों ने, फाइनल कॉल वालों ने, नॉट पेड बाय दोज, उन्होंने पैसा नहीं दिया, हु अप्लाइड फॉर, जिन्होंने कितने के अप्लाई किया है, 4,000 शेयर के लिए, जो कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, 50,000 शेयर वाले ग्रुप में आ रहे हैं।
मतलब 50,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे 50,000 शेयर के लिए, आपने उनको कितने शेयर दिए? 30,000 शेयर। तो उसमें कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा आपको नहीं दिया है। तो सर 6 पॉइंट क्यों कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं कि बेटा यहां पर हमें अप्लाइड शेयर पता है। कितने अप्लाइड शेयर पता है? 4,000। और कौन से ग्रुप में आ रहे हैं सर? वो थर्ड ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। लेकिन 4,000 शेयर वालों ने आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, जिन्होंने 4,000 शेयर के लिए क्या करा था? अप्लाई किया था। सर अगर मैं चेक करूं तो सर ये 50,000 और 30,000 वाले ग्रुप के अंदर सर मेरे पास एडवांस कितना है? सर मेरे पास एडवांस कितना रखा है अलॉटमेंट का? 50,000 आ रखा है। और 60,000 के हिसाब से 35 चेक करूं तो 37,500। टोटल मिला के मेरे पास एडवांस आ रखा है 37,500 का। लेकिन ये बात कर रहा है सर थर्ड ग्रुप की, 50,000 और 30,000 वाले ग्रुप की बात कर रहा है कि हमने सारा पैसा मंगा लिया, पेड अप हो गया, लेकिन कुछ उन्हें पैसा नहीं दिया, एक्साइट मतलब छोड़कर। किसने पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, जिन्होंने अप्लाई कितने शेयर के लिए करा सर? 4,000 शेयर के लिए क्या करा बेटा? अप्लाई किया। अब ये 4,000 शेयर कौन से ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं? 50,000 वाले ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं। तो सर जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया, हमने उनको 30,000 शेयर दिए, तो उनके 20,000 शेयर एक्सेस फालतू थे। अब फालतू थे तो सर एडवांस कितना आया था एप्लीकेशन पे? 50,000। ये हमने एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट के नाम से कि 50,000 पे हमारे पास जो एप्लीकेशन में फालतू आए थे वो मैंने अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट कर दिया। तो सर इसका मतलब जो 4,000 शेयर है जिन्होंने अप्लाई करा है 4,000 शेयर के लिए, सर ये 50,000 और 30,000 वाले ग्रुप में? हाँ जी। तो सर 4,000 शेयर वाले इसी ही ग्रुप में रहे थे? हाँ जी, इसी में रहे। तो सर जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको आपने 30,000 शेयर दिए, तो उसमें कुछ सर ऐसे भी तो शेयर होल्डर रहे होंगे जिन्होंने अप्लाई कितने शेयर के लिए कराए? 4,000 शेयर के लिए। कौन सी? क्योंकि वो ग्रुप भी कौन सा बता रहा है? 50,000 शेयर। तो कह रहा है 4,000 जो शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई करा है वो 50,000 वाले ग्रुप के अंदर है। और सर 50,000 वाले ग्रुप के अंदर है तो सर 50,000 में से 50,000 वाले ग्रुप के अंदर हमारे पास एडवांस भी तो आ रखा है। कितना एडवांस आ रखा है सर? 50,000। इसका मतलब सर 4,000 शेयर वालों ने जिन्होंने अप्लाई किया है उनका कुछ एडवांस भी तो आ रहा होगा। हाँ सर, एडवांस भी आ रहा होगा। अब इस 50,000 में उनका कितना एडवांस है वो अभी हमें पता नहीं है। और कह रहा है कि हमने सारा पैसा फुल्ली कॉल्ड कर लिया, पैसा मिल भी गया, लेकिन कुछ ने पैसा नहीं दिया। और किसने पैसा नहीं दिया? जिन्होंने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। और सर 4,000 शेयर वाले कौन से ग्रुप में आ रहे हैं? 50,000 और 30,000 वाले ग्रुप में आ रहे हैं। और टोटल मिला के कितना एडवांस आ रखा है सर अलॉटमेंट का? मेरे पास 50,000 रुपए का एडवांस आ रखा है। तो इसमें कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई करा है उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए, ना कॉल के दिए ना फाइनल कॉल। मतलब कॉल का तो एडवांस है नहीं, लेकिन अलॉटमेंट का एडवांस है। कितना एडवांस है? 50,000। तो जिन्होंने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। और अलॉटमेंट का बेटा मेरे पास क्या है? एडवांस भी है। अब हमें एक चीज बात पता चली कि सर यहां पर अलॉटमेंट का टेबल में एडवांस भी आ रहा है और कह रहे हैं कि अलॉटमेंट वाले एरियर भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एरियर। मतलब क्वेश्चन के अंदर एडवांस भी आ गया और हमारे पास क्या आ गया? एरियर भी हो गया। कह रहा है कि 4,000 शेयर वालों ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, कॉल के पैसे नहीं दिए, जबकि 4,000 वालों शेयर के हिसाब से जो तीसरे ग्रुप में अप्लाई हो रहे हैं उन्होंने एडवांस भी तो दे रखा है। कितना एडवांस रखा है? 50,000। तो उसमें कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है, तो उनका भी तो कुछ एडवांस रहा होगा। हाँ जी, एडवांस रहा है। और कह रहा है उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, मतलब एडवांस भी आ रखा है उनका और उनका क्या हो रहा है बेटा? एरियर भी हो रहा है। क्या हो रहा है? एरियर भी। तो जब हमारे पास एडवांस भी हो और हमारे पास उन्हीं शेयर का एरियर भी हो, कहने का मतलब सर अलॉटमेंट पे आपके पास एडवांस भी पैसा आ रखा है और कह रहा है कि आपको अलॉटमेंट का पैसा मिला भी नहीं है, मतलब एडवांस भी है और एरियर भी हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? 6 पॉइंट को क्या करना पड़ेगा बेटा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटा आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि हमें 6 पॉइंट कब निकालने हैं। सर जिसका एडवांस हो और उसका एरियर भी होना चाहिए। मतलब अगर अलॉटमेंट पे टेबल में पैसा एडजस्ट हुआ है और क्वेश्चन कहेगा कि अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, तो सर एडवांस भी आया है और एरियर भी हो रहा है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे बेटा? हमें 6 पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर लेकिन अगर क्वेश्चन कहता कि कॉल के पैसे नहीं मिले, तो सर कॉल पे कोई एडवांस है क्या? सर कॉल पे कोई एडवांस नहीं है, तो हम 6 पॉइंट कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि बेटा एडवांस क्या रखा है हमारे पास अलॉटमेंट पे। और क्वेश्चन कह रहा है कि जिन्होंने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है ना, उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और अलॉटमेंट पे हमारे पास एडवांस भी आ रखा है। तो सब कह रहा है कि इन्होंने 4,000 शेयर वालों ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तीसरे वाले ग्रुप के अंदर, और कह रहा है उनका एडवांस भी आ रखा है। कितना एडवांस आ रखा है? 50,000। तो जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया उनको हमने 30,000 शेयर दिए। तो उसमें कुछ ऐसे 4,000 शेयर वाले भी अप्लाइड वाले रहे होंगे,
उनका भी तो कुछ ना कुछ 50,000 में एडवांस है। अब मुझे वही कैलकुलेट करना है कि उनका कितना एडवांस है और उनका कितना एरियर है। वो मुझे कैलकुलेट करने के लिए 6 पॉइंट यहां पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि सर जिनका एडवांस हो और उनका एरियर भी होगा तो हमें 6 पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और 6 पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको लिख के बेटा बताता हूं। अब हम बेटा 6 पॉइंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 6 पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए पहले बेटा हम लिखते हैं अप्लाइड शेयर। क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले हम लिखते हैं अप्लाइड शेयर। फिर दूसरे पॉइंट पे हम निकालते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, 6 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। पहले लिखेंगे अप्लाइड शेयर, दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे अलॉटेड शेयर। पहले लिखेंगे अप्लाइड शेयर, दूसरे नंबर पे लिखेंगे अलॉटेड शेयर। सर अगर अप्लाइड शेयर गिवन होंगे तो हम अलॉटेड शेयर निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर गिवन होंगे तो अप्लाइड शेयर निकालेंगे। अप्लाइड शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर लिखेंगे इंक्रीज अपॉन डिक्रीज इनटू अलॉटेड शेयर। मतलब अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, इंक्रीज बटे में डिक्रीज इनटू अलॉटेड शेयर। और अलॉटेड शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिक्रीज ऊपर रखेंगे, इंक्रीज नीचे रखेंगे इनटू अप्लाइड शेयर। मतलब अप्लाइड शेयर निकालने के लिए इंक्रीज ऊपर डिक्रीज नीचे, अलॉटेड शेयर निकालने के लिए डिक्रीज ऊपर इंक्रीज नीचे इनटू अप्लाइड शेयर, और अप्लाइड शेयर निकालने के लिए इनटू अलॉटेड शेयर। मतलब क्वेश्चन में हमारे पास या तो अप्लाइड शेयर होंगे तो हम अलॉटेड शेयर निकालेंगे, अलॉटेड शेयर गिवन होंगे तो हम अप्लाइड शेयर निकालेंगे। थर्ड पॉइंट निकालते हैं बेटा एक्सेस शेयर। एक्सेस शेयर कैसे निकालते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, अप्लाइड शेयर में से अलॉटेड शेयर माइनस करके जो आएगा उसे बोलेंगे एक्सेस शेयर। फोर्थ पॉइंट निकालेंगे एक्सेस शेयर विद एप्लीकेशन मनी। एक्सेस शेयर को क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन मनी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो आया एक्सेस शेयर आया, उसको जो भी एप्लीकेशन मनी थी, एप्लीकेशन मनी जितनी 2.5 रुपए की 3 रुपए की जितने की भी हो उससे मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। फिफ्थ पॉइंट अलॉटेड शेयर विद अलॉटमेंट मनी। अलॉटेड शेयर को अब किससे गुना करेंगे हम, अलॉटमेंट मनी से। सर जितने भी अलॉटेड शेयर रहेंगे थे बेटा यहाँ पर, उसको हम अलॉटमेंट मनी, जितनी की अलॉटमेंट मनी रही, जैसे यहाँ पर अलॉटमेंट मनी 2.5 रुपए की है तो हम 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, अलॉटेड शेयर को, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन को हम क्या कर देंगे, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन को हम यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे बोलेंगे हम अनपेड मनी। क्या बोलेंगे उसे हम यहां पर, अनपेड मनी ऑन अलॉटमेंट। कैसे सर, अप्लाइड शेयर पता था, अलॉटेड शेयर पता था, यहां से हमने एक्सेस शेयर निकाला 1 में से 2 को माइनस करके, फिर एक्सेस शेयर को हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कि कितना हमारे पास एडवांस आ गया, फिर कहेंगे अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करेंगे, दिखेंगे कि कितना हमने अलॉटेड शेयर है और हमारी कितने की अलॉटमेंट है, मल्टीप्लाई करके यहां पर हम लिख देंगे। फिर देखेंगे कि सर इतना अलॉटमेंट का पैसा उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो पहले से ही मुझे एप्लीकेशन पे पैसा कुछ मुझे एडवांस दे चुके हैं, वो मैं यहां से एक्सेस मनी माइनस कर दूंगा एप्लीकेशन की, तो निकल के आएगी अनपेड मनी ऑन अलॉटमेंट। अब 6 पॉइंट कैसे निकालना है, 6 पॉइंट में लिखेंगे हम अलॉटमेंट मनी विद इशूड शेयर। अलॉटमेंट मनी विद इशूड शेयर। अब जितने शेयर हमने इशू किए होंगे उसको हम अलॉटमेंट मनी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके जितना भी मेरे पास एडवांस आया है टेबल में, एडवांस रिसीव, एडवांस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे जितना भी मेरे पास एडवांस आया है टेबल के अंदर, वो मैं यहां पर क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से फिर माइनस करूंगा अनपेड मनी। उसमें से मैं माइनस करूंगा अनपेड मनी, जो भी मेरी अनपेड मनी आई है अलॉटमेंट की, मैं यहां से माइनस कर दूंगा।
माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे बोलेंगे हम नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव। यहां तक हमारे 6 पॉइंट क्या होने वाले, कैलकुलेट होने वाले। मतलब सर ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स में पहले हमें प्रोराटा टेबल बनानी पड़ेगी। प्रोराटा टेबल बनाने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमें अलॉटमेंट, है ना, पहले हमें बनानी पड़ेगी प्रोराटा टेबल। उसके बाद हमें 6 पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 6 पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा प्रोसेस है। इस तरीके से 6 पॉइंट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जर्नल एंट्रीज को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। पहले प्रोराटा टेबल, फिर 6 पॉइंट, उसके बाद तीसरे नंबर पे होने वाली है हमारी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। हाँ बच्चों, अब हमने टेबल बेटा बना ली थी इस क्वेश्चन की। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं बेटा, 6 पॉइंट कैलकुलेट करने वाले हैं, और वो इसी ही तरीके से क्या करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक पॉइंट हो गया बेटा, क्लियर आपका। इसको लिख लेना बेटा कि कैसे हम 6 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। बच्चों देखो, अब हमने इसकी क्वेश्चन की प्रोराटा टेबल तो बेटा हमने प्रिपेयर कर ली, है ना। अब प्रोराटा टेबल प्रिपेयर करने के बाद बेटा हमने आपको बताया था 6 पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 6 पॉइंट कैलकुलेट बेटा मैंने आपको करने सिखा दिए कि 6 पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट होता है, हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, 6 पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको देख के पता चल रहा होगा कि सर कि यहां भी हमें 6 पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे बेटा हम 6 पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, वो बेटा इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। बेटा दी शेयर वर फुल्ली कॉल्ड, ये शेयर फुल्ली कॉल्ड थे, 10 रुपए बेटा आपने पूरे मंगाए हैं, पेड अप भी हुए छोड़कर। अलॉटमेंट फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल का पैसा आपको नहीं मिला। नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 4000 शेयर, जिन्होंने 4000 शेयर के लिए अप्लाई करा उन्होंने ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए, ना फर्स्ट के कॉल के पैसे दिए, ना फाइनल कॉल के पैसे दिए। और बेटा वो कौन से ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं, 50,000 शेयर वाले। तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। तो मतलब थर्ड ग्रुप में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। कितने शेयर है बेटा, 4000 शेयर। मतलब जिन्होंने अप्लाई करा था 50,000 शेयर के लिए, उनको हमने 30,000 शेयर दिए थे, तो 20,000 शेयर के हिसाब से उनके 50,000 रुपए हमारे पास फालतू आ रखे थे। और कह रहे सारा पैसा आपको मिल गया है छोड़कर, जिन्होंने अप्लाई करा है 4000 शेयर के लिए उन्होंने आपको अलॉटमेंट के पैसे और कॉल के पैसे नहीं दिए। और देखो अलॉटमेंट का एडवांस भी है हमारे पास, ठीक है। तो हमें 6 पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जिसका एडवांस है उसका एरियर भी बता रहा है। अब बेटा पहले पॉइंट देखेंगे, हमें अप्लाइड शेयर पता है या अलॉटेड शेयर पता है। सर हमें ना अप्लाइड शेयर पता है। सर कितने अप्लाइड शेयर है हमारे पास, अप्लाइड शेयर है बेटा हमारे पास 4000 शेयर। दूसरे पॉइंट पे हम निकालेंगे बेटा अलॉटेड शेयर। सर अलॉटेड शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, डिक्रीज अपॉन इंक्रीज इनटू अप्लाइड शेयर। सर ये फॉर्मूला सिर्फ लिखा ही है, ऐसा फॉर्मूला ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सर कौन से ग्रुप में अप्लाई कर रहे थे वो, 4000 वाले, 50,000 शेयर वाला था, इस वाले ग्रुप में अप्लाई कर रहे थे वो, है ना। जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको कितने दिए, 30,000। हमें निकालना है अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर का फॉर्मूला डिक्रीज अपॉन इंक्रीज, मतलब छोटा वाला ऊपर, इंक्रीज वाला नीचे। तो डिक्रीज कितना है 30,000, इंक्रीज कितना है 50, मतलब इंक्रीज मतलब बड़ा वाला, डिक्रीज मतलब छोटा वाला। तो ये इस ग्रुप के अंदर आ रहे थे 50,000, कितने वाले 4000 शेयर। मतलब जिन्होंने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनके मैं निकाल रहा हूं कि उनको मैंने कितने शेयर के लिए उनको मैंने अलॉट किया। मतलब मुझे अप्लाइड शेयर तो पता है 4000 शेयर, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैंने उनको शेयर दिए कितने। उन्होंने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, 4000 शेयर के लिए, मैंने उनको शेयर दिए कितने अलॉट, वो मुझे निकालना है। सर डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। हाँ सर, ये कौन से ग्रुप में आ रहे हैं 4000 वाले, 50,000 में। तो सर जिन्होंने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया था वो कौन से ग्रुप में, 50,000 वाले ग्रुप में। मतलब 50,000 वाले लोग जिन्होंने अप्लाई किया था 50,000 शेयर के लिए, उसमें कितने वालों ने, 4000 शेयर वालों ने। तो ये तो अप्लाइड हो गया, ये भी अप्लाइड है, 50,000 शेयर भी अप्लाइड शेयर है, और 4000 शेयर भी क्या है आपके, अप्लाइड शेयर। तो 50,000 में 4000 शेयर अप्लाइड शेयर है। मुझे सर अलॉटेड शेयर निकालना है। क्या निकालना है मुझे, अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर के लिए कितनी वैल्यू है, 30,000। तो मैं पता करना चाहता हूं जिन्होंने 50,000 शेयर में अप्लाई करा है 4000 शेयर के लिए, उनको मैंने कितने शेयर अलॉट किए। तो अलॉटेड शेयर टोटल कितने, 30,000, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, फॉर्मूला बना दिया आपके लिए, डिक्रीज ऊपर रखो, इंक्रीज नीचे रखो, इंटू कर दो अप्लाइड शेयर पे। देखो ये भी वही आ रहा है, 4000 बटे में 50,000 इंटू में 30,000। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा कितना आएगा ये ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2400।
तो सर अलॉटेड शेयर आपके पास आ गए 2400 शेयर। इसका मतलब जिन्होंने अप्लाई करा है 4000 शेयर के लिए, आपने उनको दिए कितने थे? 2400 शेयर ही आपने उनको पकड़ाए थे। और वो कौन से ग्रुप में थे? 50,000 शेयर वाले ग्रुप में थे। सर तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या निकल के आता है सर? एक्सेस शेयर। सर जिन्होंने अप्लाई किया 4000 शेयर के लिए, आपने उनको कितने शेयर अलॉट किए? 2400। इसका मतलब सर उनके एक्सेस शेयर कितने हैं सर? 1600 शेयर उन्होंने एक्सेस शेयर क्या कर रखा है आपके पास? अप्लाई कर रखा है। सर अगर क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर गिवन होंगे तो अलॉटेड निकालेंगे। हाँ जी, अगर अलॉटेड शेयर गिवन होते तो हम क्या निकालते? अप्लाइड शेयर निकालते। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला है ये, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक्सेस शेयर। मतलब जिन्होंने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको आपने कितने शेयर दिए सर? 2400 शेयर दिए। उन्होंने कितने शेयर के लिए फालतू अप्लाई कर रखा है? 1600 शेयर के लिए। चौथा पॉइंट निकालेंगे, एक्सेस शेयर विद एप्लीकेशन मनी। सर एक्सेस शेयर कितने? 1600। एप्लीकेशन मनी कितनी की आपके पास? 2.5। सर ये हो जाएगा 16 दूनी, ये हो जाएगा सर 16 दूनी 3200, 1600 का आधा 800, ये हो जाएंगे सर 4000 रुपए। मतलब जिन्होंने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको आपने कितने शेयर दिए? 2400 शेयर दिए। इसका था सर उन्होंने कितने शेयर के लिए फालतू अप्लाई कर रखा था? 1600 शेयर। और 1600 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन है 2.5 की, मतलब उन्होंने आपको 4000 रुपए क्या कर रखा था? एडवांस दे रखा था। पांचवा पॉइंट निकालते हैं अपन। पांचवा पॉइंट क्या होता है? अलॉटेड शेयर विद अलॉटमेंट मनी। सर कितने शेयर अलॉट किए हमने? 2400 शेयर। तो 2400 शेयर इंटू अलॉटमेंट कितने की सर? अलॉटमेंट है आपके पास 2.5 रुपए की, तो 24 दूनी 4800, ये सर आ जाएगा हमारे पास 2400 का था 1200, ये हो जाएगा आपके पास 6000 रुपए। सर जिन्होंने अप्लाई किया 4000 शेयर के लिए उनको आपने कितने शेयर दिए? 2400 शेयर। तो उन्होंने कितने शेयर फालतू के लिए अप्लाई कर रखा है? 1600 शेयर। 1600 के हिसाब से 2.5 रुपए के 1600 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट 2.5 रुपए की है, एप्लीकेशन कितने की है? 2.5 रुपए की है। तो उन्होंने आपको कितना एडवांस दे रखा है सर? 4000 रुपए एडवांस दे रखा है। मतलब जिन्होंने अप्लाई किया 4000 शेयर के लिए उनको आपने कितने शेयर दिए? 2400 शेयर। तो उन्होंने कितने शेयर के लिए फालतू अप्लाई कर रखा है सर? 1600 शेयर। और एप्लीकेशन कितने की? 2.5 की। तो एक्सेस शेयर विद एप्लीकेशन 1600 इंटू 2.5 करा तो सर 4000 रुपए आपके पास एडवांस आ रखा है। और आप कह रहे हो कि जिन्होंने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया उन्होंने ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए ना कॉल के पैसे दिए। लेकिन सर अगर देखा जाए सर अप्लाइड शेयर से हम कभी भी फॉरफिट नहीं करने वाले। 4000 शेयर वालों ने अप्लाई किया था, उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और ना तो उन्होंने कॉल के पैसे दिए। सर डायरेक्टर ने फॉरफिट भी कर लिए शेयर को। सर फॉरफिट कौन से शेयर होते हैं? जो शेयर हम अलॉट करते हैं। सर उन्होंने अप्लाई तो करा 4000 शेयर के लिए, लेकिन हमने उनको कितने शेयर दिए सर? 2400 शेयर दिए। तो बताओ उन्होंने अप्लाई करा 4000 शेयर के लिए, हमने उनके हाथ में कितने शेयर पकड़ाए? 2400 शेयर। तो सर जब्त कौन से शेयर होंगे? अलॉटेड शेयर, जो मैंने शेयर उनको अलॉट किए। अप्लाई नहीं, वो तो उन्होंने अप्लाई करा था 4000 के लिए, लेकिन मैंने उनको पकड़ाए कितने शेयर थे? 2400 शेयर। तो सर जब्त भी कौन से शेयर होते हैं? अलॉटेड शेयर। अब क्वेश्चन जो चलेगा वो चलेगा अलॉटेड शेयर के हिसाब से कि अलॉटेड शेयर वालों ने अलॉटेड शेयर, जितने अलॉटेड शेयर है कितने शेयर है? 2400 शेयर। अभी 4000 पे मत जाना आप। तो 2400 शेयर वालों ने अलॉटमेंट के पैसे, कितने के अलॉटमेंट है? 2.5 रुपए की। तो 2400 शेयर वालों ने अलॉटमेंट के 2.5 रुपए नहीं दिए, मतलब कितने रुपए नहीं दिए सर? 6000। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4000 शेयर वालों ने अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो सर अप्लाइड शेयर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अलॉटेड शेयर से। सर क्वेश्चन कह रहा है कि अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले जिन्होंने अप्लाई करा है 4000 शेयर के लिए। तो सर हमें अप्लाइड शेयर से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है अलॉटेड शेयर से। उन्होंने तो अप्लाई 4000 शेयर के लिए करा, हमने उनको कितने शेयर दिए? 2400 शेयर। तो हम कहेंगे सर 2400 शेयर हमने उनको दिए, तो हम पैसा भी मंगवाएंगे 2400 शेयर के हिसाब से। तो हम ये कह रहे हैं 2400 शेयर वालों ने ना तो अलॉटमेंट दी ना कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। तो इसलिए लिख रहे हैं यहां पर अलॉटेड शेयर विद अलॉटमेंट मनी। 2400 शेयर इंटू अलॉटमेंट कितने की? 2.5 की। तो सर उन्होंने कितने पैसे नहीं दिए? 6000। लेकिन भाई देखो उन्होंने पहले ही हमें एप्लीकेशन में फालतू दे रखा है, कितना दे रखा है? 4000। तो यहां से माइनस कर देंगे एडवांस रिसीव ऑन एप्लीकेशन, के एप्लीकेशन पे कितना एडवांस आ गया मेरे पास? 4000। इसका मतलब सर 6000 रुपये नहीं दिए इन्होंने, 6000 में से तो 4000 वो मेरे को पहले ही दे चुके थे। इसका मतलब सर जो उनकी अनपेड मनी आएगी, क्या आएगी? उनकी अनपेड मनी आएगी अलॉटमेंट पे, वो सर कितने आने वाली है?
अनपेड मनी ऑन अलॉटमेंट आएगी 2,000 रुपए। सर कैसे 2,000 रुपए आई? सर हमें सबसे पहले पता था अप्लाइड शेयर, तो हमने क्या निकाले अलॉटेड शेयर के, हमने उनको दिए 2400 शेयर। उन्होंने कितने शेयर के लिए फालतू अप्लाई कर रखा है? 1600 शेयर के लिए। तो 1600 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन कितने की? 2.5 की। तो उन्होंने कितना एडवांस दे रखा है? 4,000 शेयर के लिए। और हम कह रहे हैं कि भाई 2400 शेयर वालों ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। मैं 2400 क्यों कह रहा हूं, 4,000 नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि बेटा ये अप्लाइड शेयर है। अप्लाइड शेयर से हमें मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है अलॉटेड शेयर से, कि जितने शेयर हमने उनको अलॉट किए। अलॉट कितने के बच्चों? हमने 2400 शेयर। तो 2400 शेयर वालों ने अलॉटमेंट 2.5 रुपए की, तो 2.5 रुपए नहीं दिए उन्होंने, 6,000 रुपए। जबकि बेटा वो मुझे पहले ही दे चुके हैं 1600 शेयर के हिसाब से एडवांस 4,000 रुपए। तो 4,000 उन्होंने मेरे को एडवांस दे दिए, तो अनपेड मनी कितनी की है? 2,000 रुपए की। ठीक है, ये 5वां पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा? कैलकुलेट हो गया है। अब हम बेटा 6 पॉइंट क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट करने वाले। तो 6 पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और बेटा देखते हैं। 6 पॉइंट में बेटा हम यहां पर लिखेंगे अलॉटमेंट मनी विद इशूड शेयर। अलॉटमेंट मनी विद इशूड शेयर। कितने हमने इशू किए बेटा? हमने 1 लाख शेयर इशू किए। अलॉटमेंट कितने की हमारे पास? 2.5 रुपए की अलॉटमेंट है। तो ये बेटा हमारे पास अमाउंट आने वाला है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अलॉटमेंट मनी विद इशू शेयर। इशू करे हमने शेयर 1 लाख, अलॉटमेंट कितने की? 2.5 की। तो ये हमारे पास आ गया 2.5 लाख माइनस एडवांस रिसीव ऑन एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन पे कितना एडवांस आ गया था टोटल मिला के अलॉटमेंट वालों का? मेरे पास 87,500 रुपए मेरे पास एडवांस आ गया। तो बेटा इसको माइनस करिए, कितना आएगा? सर ये हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा सर हमारे पास 162,500। अब उसमें से बेटा हमें क्या माइनस करना है? अनपेड मनी। एडवांस माइनस कर दिया कि सर ये मैं 6 पॉइंट्स निकाल रहा हूं, जब हम एंट्री करेंगे ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसके लिए बेटा निकाल रहा हूं कि मैंने इशू कितने शेयर किए? 1 लाख। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 2.5 की। तो 2.5 लाख रुपए आएंगे। टेबल में एडवांस कितना आ गया? 87,500 आ गया। तो हमारे पास बेटा बचा पैसा 1,62,500। इसमें से बेटा मैं निकाल दूंगा अनपेड मनी माइनस। जो अनपेड मनी आई थी अलॉटमेंट की, कितने की थी? 2,000 रुपए की थी। ये 2,000 रुपए माइनस कर दूंगा, यहां आ जाएगा 160,500। दैट मीन्स इसको बोलेंगे नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव, कि मेरे को नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव कितने की हो रही है? 1,60,500 की। जब मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो कितने से करूंगा? 160,500 से। ठीक है बच्चों, जब हम एंट्री करेंगे बैंक वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वहां कितने से एंट्री करने वाले? 1,60,500 से। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा? प्रोराटा टेबल बनाई। उसके बाद बेटा अभी हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने टेबल बनाई है, फिर हमने 6 पॉइंट कैलकुलेट करें। उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे बेटा? सारी जनरेटरीज को क्या करेंगे? पास करेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा फुल फ्लेश क्वेश्चन क्या होगा बेटा? ये पूरा होगा। तो अब हमने 2 पॉइंट कर लिए, टेबल बना ली, 6 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। 6 पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर लिए वो भी सीख लिया हमने। अब हम इसकी करेंगे बेटा एक एक करके जर्नल एंट्रीज। अच्छा बच्चों, अब जर्नल एंट्रीज पे आते हैं, जर्नल एंट्रीज करेंगे साथ के साथ। बेटा पहली एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा शेयर्स क्या करें? कोई शेयर हमें नहीं पता ना कौन से शेयर इशू है, तो हम कौन से शेयर लिखते हैं? इक्विटी शेयर। तो पेपर में याद रखना कि पेपर में शेयर के आगे कौन सा अगर शेयर नहीं पता है तो कौन से लिखेंगे? इक्विटी शेयर्स। पहली एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री हम कितने शेयर के हिसाब से करने वाले? जितनी एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हुई थी 1,35,000 शेयर। तो 1,35,000 शेयर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा कितने से? एप्लीकेशन कितने की बेटा? 2.5 रुपए की। 2.5 से गुना करके बताइए कितनी आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में कितना आ रहा है? 135 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 260 270 आ जाएगा बेटा। ठीक है, और प्लस 135 को 0.5 का हो गया आधा। आधा कितना हो गया 135 का? 135 का आधा हो गया हमारे पास 67,500। तो 67,500 इसमें और प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 337,500। सचिन मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है? 337,500। क्या इतना ही आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में 1,35,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
बेटा पहली एंट्री में कितना पैसा है सर, पहली एंट्री हमेशा कितने शेयर से होगी, जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई करा था 1,35,000, पहली एंट्री हमेशा ज्यादा वाले शेयर से होती है, ये भी मैंने आपको बताया। तो 1,35,000 इंटू 2.5 कितना हो गया हमारे पास, 3,37,500। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। और क्या लिखेंगे जो हमारे टेबल में एडवांस था, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3,37,500। अलॉटमेंट का एडवांस कितना बेटा टेबल में, 87,500 का। सर बाकी सारी एंट्री तो 1 लाख शेयर के हिसाब से होगी, हाँ जी 1 लाख शेयर के हिसाब से होगी। कितनी की अलॉटमेंट आपके पास, एप्लीकेशन कितने की, 2.5 की, तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2,50,000। सर डिफरेंस भी निकालोगे तब भी आप इसमें इसको माइनस करोगे, इतना ही निकल के आएगा, क्योंकि जब हमने एप्लीकेशन पे हमारे पास 1,35,000 शेयर के लिए पैसा आया, 3,37,500, जिसमें से 87,500 तो एडवांस आ गया, ठीक है सर, एडवांस आ गया, वो अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट हो गया। तो हमारी जो शेयर कैपिटल बनेगी एप्लीकेशन की, वो बनेगी कितने शेयर के हिसाब से, 1 लाख इंटू एप्लीकेशन कितने की थी, 2.5 रुपए की थी, तो 1 लाख इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। डिफरेंस निकालोगे तब भी इतना ही आएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है। थर्ड एंट्री करते हैं, थर्ड एंट्री करेंगे बेटा अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर बाकी सारी एंट्री कितने शेयर से करनी है, 1 लाख से करनी है, हाँ जी 1 लाख से करनी है, बस पहली एंट्री तो ज्यादा से होगी। अलॉटमेंट कितने की है सर मेरे पास, 2.5 रुपए की है, तो 1 लाख को 2.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी आपके पास, 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक वाली एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की। बेटा अभी मैंने 6 पॉइंट कैलकुलेट किए थे, तो लास्ट में हमारे पास जो पैसा आया था वो कितना आया था, 160,500। तो बेटा इसलिए मैंने छठा पॉइंट कैलकुलेट किया था कि बैंक में जो पैसा अलॉटमेंट का आएगा वो कितना आएगा, 1,60,500, क्योंकि ड्यू की एंट्री में से एडवांस माइनस हो गया और जो मैंने अनपेड निकाला वो भी मैंने माइनस कर दिया। तो नेट एंट्री बेटा जो 6 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक में जो अलॉटमेंट का पैसा आएगा वो कैसे आएगा, वो 6 पॉइंट्स कैलकुलेट करके आएगा। अब हम एंट्री करेंगे बेटा किसकी, फर्स्ट कॉल की। क्योंकि बेटा क्यों, क्योंकि ये हमारा फुल्ली कॉल्ड है, मतलब पूरे पैसे मंगाए बेटा हमने, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 1 लाख शेयर है, हाँ जी 1 लाख शेयर है। कितने की फर्स्ट कॉल है सर, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो ये आ जाएगा 1 लाख को 3 से गुना करोगे तो सर ये आ जाएगा आपके पास 3 लाख रुपए, ठीक है जी। फिर हम आगे बेटा यहां एंट्री कर लेते हैं, 6th एंट्री कर लेते हैं बेटा फर्स्ट कॉल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा, सर 3 लाख रुपए ड्यू करे थे हमने, मंगवाए थे, लेकिन जिसमें से कह रहा था कि जिन्होंने अप्लाई करा है 4,000 शेयर के लिए, उन्होंने ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए, ना फर्स्ट के दिए, ना फाइनल कॉल के दिए। लेकिन बेटा ये तो अप्लाइड शेयर है, हाँ जी। और आपने सर बताया कि अप्लाइड शेयर से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है, अलॉटेड शेयर से। किससे मतलब होता है, जितने शेयर मैंने उनको अलॉट किए। तो अलॉटेड शेयर कितने आ रहे थे सर हमारे, 2400 शेयर आ रहे थे, हमने निकाला था ना 6 पॉइंट में। तो अलॉटेड शेयर कितना आ रहे थे, 2400। तो हम कहेंगे 2400 शेयर वालों ने ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए, ना किसके पैसे दिए, फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, 2400 शेयर से पैसा कम करने वाला हूं फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल कितने की, 3 की, तो ये आ जाएगा 3 24 7200। तो 7200 माइनस कर दो 3 लाख में से, कितना आएगा ये आएगा 2,92,800 रुपए। कितना आ रहा है माइनस करके बताइए, कितना ही आ रहा है क्या। 3 लाख में से हम क्या करेंगे, 7,200 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ रहा है हमारे पास, 2,92,800 रुपए। इसी तरह से हम एंट्री करने वाले हैं फाइनल कॉल की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 1 लाख शेयर हैं, ठीक है, 1 लाख शेयर इशू हुए थे,
कितने की फाइनल कॉल है सर? 2 रुपए की। कितना हो जाएगा जी यहां पर? 2 लाख रुपए। सर बैंक वाली एंट्री में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल कैसे लेंगे बेटा बैंक में पैसा? आपने कितने मंगाए बेटा? 2 लाख रुपए मंगाए। 2 लाख में से फिर कह रहा था कि फर्स्ट के पैसे नहीं मिले, फाइनल कॉल के भी नहीं मिले। कितने शेयर के? 2400। तो 2400 इंटू 2, 4800 माइनस करेंगे 2 लाख में से कितना आएगा? 1 लाख। कितना आएगा जी? 1,95,200 रुपए। निकालना जरा कितना आएगा? 2 लाख में से हम क्या करेंगे? 4800 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 0 10 में 60 के 2, 9 में 4 के 5, 9,195,200। इस तरीके से बैंक वाली एंट्री हो गई हमारे पास फाइनल कॉल की। तब हमने फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कर ली, फाइनल कॉल की भी हमने यहां पर एंट्री कर ली है। सर कह रहा था अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल के फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले, जिन्होंने अप्लाई कितने के लिए कराए? 4000 शेयर के लिए। तो मैंने क्या करा? पहले एप्लीकेशन की एंट्री करी, फिर अलॉटमेंट में एंट्री करी। अलॉटमेंट के बैंक में कौन सा पैसे दिखाया? 6 पॉइंट वाला। फर्स्ट कॉल की एंट्री करी, फिर बैंक के फर्स्ट कॉल के पैसे कम कर दिए, जिसने 2400 शेयर के पैसे नहीं दिए। ऐसे मैं फाइनल कॉल की एंट्री करी, फिर मैंने बैंक वाली एंट्रीज करी जब मुझे फाइनल कॉल के 2400 शेयर वालों ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि डायरेक्टर ने अभी शेयर फॉरफिट नहीं कर रहा है। डायरेक्टर क्वेश्चन में बोला गया कि अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले, ठीक है, और डायरेक्टर फॉरफिट कर रहा है 2 शेयर का, जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। मतलब फॉरफिट बीच में नहीं हो रहा, फॉरफिट कब हो रहा है? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री के बाद। क्वेश्चन कह रहा है अब डायरेक्टर फॉरफिट कर रहा है जब जिन्होंने ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए ना कॉल के पैसे दिए। अब हम एंट्री करने वाले हैं बेटा फॉरफिट वाली। तो फॉरफिट की एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफिट में शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जी, जिसके पैसे नहीं मिले उसे क्रेडिट करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और जो बचेगा उसे हम कहां लिख देंगे? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। टू शेयर फॉर फीचर। सर कौन से शेयर फॉरफिट होंगे? सर फॉरफिट सर कौन से शेयर होंगे? क्या सर अप्लाइड शेयर फॉरफिट होंगे क्या? नहीं नहीं, अप्लाइड शेयर। उन्होंने तो अप्लाई करा था 4000 शेयर, हमने उनको कितने शेयर दिए थे? 2400 शेयर। तो हमेशा अलॉटेड शेयर ही क्या होते हैं बेटा? फॉरफिट होते हैं। तो हमेशा अलॉटेड शेयर को फॉरफिट करना है। अलॉटेड शेयर कितने मिले थे? 2400 शेयर। सर पूरे पैसे मंगा लिए जी? हाँ जी, फुल्ली कॉल्ड है। क्वेश्चन ने खुद बोला था पहले फुल्ली कॉल्ड है, मतलब पूरे 10 रुपए मंगाए आपने। तो 2400 इंटू 10। और वैसे देखो बेटा आपने पूरी एंट्री करी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक की सारी एंट्री करी है, तो आपने फुल्ली कॉल्ड किया है। 24,000 हो गया। सर अलॉटमेंट में क्या लिखोगे? 2400 इंटू 2400 शेयर वालों ने ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए थे, 2400 इंटू 2.5। नहीं सर, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि सर मैंने ना इसका एडवांस निकाला था 5वें पॉइंट में। सर 5वें पॉइंट में आपने ना अनपेड मनी निकाली थी। क्या निकाली थी? बच्चा यहीं पर आके क्या करेगा? मिस्टेक करेगा। हमेशा जब भी आप अलॉटमेंट का पैसा लिखोगे तो यहां पर कौन सा लिखना है? अनपेड वाला। कौन सा लिखना है? अनपेड वाला। जो आपने अनपेड मनी निकाली है वही आपको यहाँ अलॉटमेंट में लिखनी है। क्योंकि हमें 6 पॉइंट निकालने का मकसद क्या था बेटा? ये तो था कि हमारी अनपेड मनी पता चले कि जिन्होंने 4000 के लिए अप्लाई करा उनको तो हमने 2400 शेयर दिए थे, तो उन्होंने 1600 शेयर के हिसाब से एडवांस ही भेज रखा था। तो वहां हमने अनपेड मनी निकाली थी अलॉटमेंट की। वो अनपेड मनी आ रही थी बेटा आपकी 2000 रुपए। तो बेटा मेरे को यहाँ पर ध्यान रखना है हमेशा कि यहाँ पर हमेशा कौन सा पैसा दिखाना है? जो हमने 6 पॉइंट निकाले थे अलॉटमेंट के लिए, वहां पर बेटा कौन सा पैसा लिखना है हमें? यहाँ पर अनपेड मनी वाला। सर फर्स्ट कॉल कितने के पैसे नहीं दिए? वो तो सर आपको पता है, 2400 इंटू 3। आपने यहां भी देखो कम करा ना, 7200 रुपए। आप उतने से यहां पर क्रेडिट कर दो। फाइनल कॉल वालों ने 2400 इंटू 2, सर कितने रुपए? 4800 रुपए। ये आप यहां पर कम कर दो। तो टोटल लाके 4 फीचर में बेटा कितना पैसा चला जाएगा? ये चला जाएगा 7 4 11 1 12 2 14। 24 में से 14 चले जाएंगे तो बेटा कितना आ जाएंगे 4 फीचर में? 4 फीचर में आपके पास आ जाएगा बेटा बैलेंस 10,000 रुपए। वो कैसे निकाला? क्रेडिट में से, डेबिट में से क्रेडिट वाले सब क्या कर दिए आपने? माइनस कर दिए। अब हम पहुंच चुके बेटा फॉरफिट तक। कहां तक पहुंच चुके हैं? फॉरफिट तक। अब इसके बाद हमारे पास 2 काम रह गए कि सर एक तो हमें रेशियो वाली एंट्री करनी है और एक हमें कैपिटल रिजर्व वाली क्या करनी है बेटा? एंट्री पास ऑन करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं रेशियो वाली एंट्री पे। सर फॉरफिट हो गए? हाँ जी, फॉरफिट कर लिए शेयर होल्डर के शेयर। 1800 फॉरफिटेड शेयर में से हमने 1800 रीइश्यू करें,
फुल्ली पेड वाले कितने रुपए में, 9 रुपए में। तो बेटा क्या एंट्री करेंगे रेशियो की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने शेयर हमने रेशियो करे, 1800 शेयर, 1800 इंटू 9 ये आ जाएगा जी 16,200। 1800 इंटू एक रुपए का नुकसान हो गया, ये आ जाएगी जी 1800 रुपए। यहां पर क्रेडिट में आ जाएंगे जी आपके पास 18,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या करने वाले हम, नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। रीशू करे तो बेटा लास्ट एंट्री ये भी करनी पड़ेगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर फॉर फीचर में का पैसा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर जब्त किया आपने 2400 शेयर और बेचे कितने, 1800 शेयर। तो जब भी हमने फॉरफिट किए ज्यादा, बेचे हो हमने, रीशू करे कम, हम उसके लिए कराते हैं वर्किंग नोट। तो प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट ऑन फॉरफिट, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 2400 शेयर का। सर 2400 शेयर का कितना फॉरफिट था बेटा, 10,000 रुपए। 2400 शेयर जब आपने फॉरफिट किए तो वहां पर फॉरफीचर में कितना पैसा गया, 10,000 रुपए। क्या सर हमने 2400 शेयर ही बेच दिए क्या, नहीं सर, आपने कितने शेयर बेचे, 1800 शेयर। तो बेटा आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कितने शेयर का, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 1800 शेयर, क्योंकि आपने 1800 शेयर बेचे। सर कैसे निकालोगे, सर 10,000 रुपए आपने जब्त किए थे, कितने शेयर के, 2400 शेयर के, हमने बेचे कितने, 1800 शेयर। तो इस 10,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा 1800 शेयर के हिसाब से। सर कितना आएगा, 6×18 6 चौक 24, 6×18 6 चौक 24, और ये आ जाएगा सर 2500, ये आ जाएगा सर 7,500 रुपये। कितना आ जाएगा जी, 7,500। अब 1800 शेयर जब हमने बेचे तो हमें नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया, लॉस ऑन री इशू, रीइशू करते समय मेरे को नुकसान हो गया 1800 रुपये का। तो अब आपका कैपिटल रिजर्व में कितना जाने वाला है, सर कैपिटल रिजर्व में जाएगा आपके पास 5,700 रुपये, जिसको आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में बेटा आप कितना पैसा जाने वाला है, 5,700 रुपये आपका बैलेंस जाना है वाला है। बेटा इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए देखो, मैंने आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझाया, उसके बाद बेटा मैंने आपसे को सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल बना के दिखाई, उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि 6 पॉइंट कैलकुलेट करने या नहीं करने, कि सर जिसका एडवांस हो उसका एरियर भी होना चाहिए, तब हम 6 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाई पूरी जर्नल एंट्रीज, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करके दिखाया। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बेटा ऐसे कराऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कि आपको पेपर में हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने के लिए, कि 6 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन बेटा करना कैसे, बेटा इस क्वेश्चन में आपकी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको टेबल अच्छी तरह बनानी चाहिए, आपको 6 पॉइंट कैलकुलेट अच्छी तरह करने आनी चाहिए, और आपके पास जनरेटिव सारी आपके पास रेडी होनी चाहिए। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे। जब तक आप इसके कम से 15 से 20 क्वेश्चन आप नहीं बनाओगे, आपको थोड़ा सा टॉपिक में आपको दिक्कत आने वाली है। तो 15 से 20 क्वेश्चन मेरे साथ बेटा बनाओ, आपके पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह बनेंगे, पेपर में आपका पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से क्या होगा बेटा, पूरा एक्यूरेट जाएगा। ठीक है, तो बेटा डन मेरी तरफ से बेटा ये फॉर फीचर ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला जो क्वेश्चन है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का, मैंने आपको पहला क्वेश्चन आपको पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर करके क्वेश्चन पूरा करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, और भी इसके क्वेश्चंस देखेंगे।